अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग के अंदर। तो अभी 10:30 हो गए हैं और इस्लामी तर्ज के मुताबिक मगरिब के बाद क्योंकि अगली तारीख दाखिल हो जाती है, तो आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। तो 12 रबीउल अव्वल में क्या हुआ, 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ताला ने इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसानियत के ऊपर जितने भी एहसान किए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा एहसान है वो इस तारीख को किया। और वो क्या किया कि अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नबी बनाकर भेजा। और मैं तो ये समझता हूँ कि बाकी जो भी अल्लाह ने एहसान किए हैं वो इस एहसान के सदक़े से किए हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। बाकी रसूल सल्लम की उम्मत पे जितने भी मेहरबानी है वो रसूलुल्लाह सल्लम की वजह से हैं। तो ये दिन जो है वो हम लोग खुशी मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर सबसे बड़ा एहसान किया। और मैं इस दिन को कैसे मनाता हूँ इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, तो देखते जाइए। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। देखें फुल अंधेरा है। तो सुबह के 3:45 पे मैं घर से निकल गया था और आज हम बोनेर ज़िला और उसके आगे तहसील डगर में एक ख़त्म शरीफ में शिरकत के लिए जाए थे और मैं कुछ साथियों के साथ साथ जा रहा था। मोहसिन भाई भी आ गए थे और ये साथ जो दूसरे भाई हैं नईम भाई ये भी आ गए थे। तो हम लोग अभी गाड़ी की तरफ जा रहे थे जो कि हमसे तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पर थी। आगे रास्ते से ज़ैद भाई भी हमारे साथ शामिल हो गए थे और इस वक्त तकरीबन फुल अंधेरा था जब हम घर से निकले हुए थे। हम लोग गाड़ी के पास तो पहुंच चुके थे लेकिन अभी कुछ साथियों का इंतज़ार था। तो फजर का टाइम भी हो चुका था, तो हम लोग ने इधर मस्जिद में आकर फजर की नमाज़ अदा की और फिर हम दोबारा गाड़ी की तरफ चले गए। हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए थे और गाड़ी हमारी जो है वो 5 बजे चल पड़ी थी कोटा से। और कुछ साथी हमारे आगे थे और कुछ साथियों को हमने जो है आगे रास्ते से उठाना था। सब साथी आ चुके हुए थे और गाड़ी हमारी फुल हो गई थी। ये हम सब साथी साथ में जा रहे थे और आप देख सकते हैं। इधर हम लोग पिंडी कचहरी चौक में रुके थे और थोड़ा ज़्यादा हमें वेट करना पड़ गया था। असल में जो ड्राइवर थे, एक तो बस के ड्राइवर थे ना और एक बस के मालिक थे। तो जो बस के मालिक थे वो इधर पिंडी में रहते हैं और यहाँ से हमें उन्हें उठाना था और उनका हम इधर इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर लगा दी थी। तो इसलिए इधर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके और फिर अपना सफ़र जारी किया आगे के लिए। पिंडी से हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर पिंडी से निकलने के बाद जो है मैंने सफ़र आगे का मोटरवे का सारा सफ़र सोते हुए किया क्योंकि 6-6.5 घंटे का सफ़र था और सारा सफ़र तो जाके किया नहीं जा सकता था, इसलिए मैं सो गया था। मैं तो सो गया था लेकिन मोटरवे पर मोहसिन भाई ने ये एक वीडियो बनाई जिसमें दरियाए सिंध की मोहसिन भाई ने वीडियो बनाई। ये मोटरवे से गुजरते हुए रास्ते में आता है और बहुत बड़ा ये दरिया था और इस जगह पे इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत ये मंजर है। मोटरवे से उतरने के बाद आगे मर्दान का कुछ एरिया छोड़ने के बाद आगे ये सारा पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत इलाका है और कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। आगे हम लोग यहाँ पर रुके और क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और सबको प्यास लगी थी तो यहाँ पर हमने रुक के चश्मे का ताज़ा पानी सब ने पिया। गर्मी काफ़ी थी तो मैंने भी यहाँ से पानी पिया और मैंने सोचा क्यों ना चश्मे के पानी से ज़रा हाथ मुँह धो लिया जाए और फिर मैंने यहाँ पे जो है वो हाथ मुँह भी धो लिए और थोड़ा फ्रेश हो गया। तो अभी हम लोग जो है वो पहुँच गए थे और तकरीबन 11:30 बजे हम लोग पहुँचे थे और हम लोग कोटा से 5 बजे निकले थे और 11:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। और अभी हम लोग आगे जा रहे थे जहाँ पर बैठ के हम लोगों ने हातम शरीफ पढ़ना था और ये सब साथी भी हम लोग साथ में ही थे, आप देख ही सकते हैं। और अभी हम लोग सब बैठकर दुरूद शरीफ और कलमा शरीफ की तस्बीहात कर रहे थे
जो कि हमें सिखाया गया है कि 12 रबीउल अव्वल को हम लोग ख़ातम शरीफ में शिरकत करके कलमा शरीफ और दुरूद शरीफ के विद करते हैं, और हमारा 12 रबीउल शरीफ को मनाने का यही तरीका है। नजरे करम करना ये अर्ज़ हमारी है, एक नजरे करम करना ये हमारी है। ज़ोहर की नमाज तक हम लोगों ने तस्बीहात की और इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज के बाद तिलावत शरीफ हुई, नातवानी की गई और इसके बाद बयान हुआ जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के ऊपर एहसानात का जिक्र किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्स दिया गया। ख़त्म शरीफ के बाद हम लोगों ने लंगर किया और उसकी वीडियो नहीं मैं बना सका, और इसके बाद हम लोगों ने असर की नमाज़ अदा की और असर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग दोबारा जो है वो वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो गए। हत्म में शिरकत करने के बाद सब लोग पुरसुकून फ़ील कर रहे थे। ये है कि सफ़र की कुछ थकावट तो थी क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सब लोग खुश थे कि हम लोगों ने सही अंदाज में जो है वो 12 रबीउल अव्वल को मनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापसी के लिए अब जा रहे थे। वापसी में हम लोग सिर्फ मगरिब की नमाज़ को अदा करने के लिए एक जगह पे रुके, इसके अलावा हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके। और अभी हम लोग ये मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे जो कि बड़ा पुरसुकून था और अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी जो कि विंडोज़ से अंदर आ रही थी और हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया इस सफ़र को, और उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वापसी का सफ़र भी कुछ देर सोकर ही गुजारा और तकरीबन 11 बजे हम लोग जो है वो रावलपिंडी पहुंच चुके थे और इस वक्त हम लोग जो है वो रावलपिंडी के चेरी चौक से गुजरे थे। आप देख ही सकते हैं कि इसकी खूबसूरत लाइटिंग, और तकरीबन हम लोग 12:10 तक कोटा में पहुंच चुके थे और अपने अपने घरों को चले गए थे। और इस तरह हम लोग अपना ये दिन हमेशा गुजारते हैं और हमारा यही तरीका है 12 रबीउल अव्वल को मनाने का। अभी हम लोग कोटा पहुंच गए थे और अभी सब लोग उतर रहे थे और कुछ लोग जो है वो आगे रास्ते में ही उतर गए थे और कुछ लोग अभी उतर रहे थे और हम भी यहाँ पर उतर रहे थे। और हमारा रबीउल अव्वल को मनाने का 12 रबीउल अव्वल को मनाने का हमारा तरीका ये है। आप अपना तरीका के आप कैसे मनाते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।